बिश्नोई ने कल अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। कुलदीप बिश्नोई का परिवार यहां पर टिकट का प्रबल दावेदार था, लेकिन बीजेपी ने टिकट रणजीत चौटाला को दी। नाराजगी उनके सामने आई थी, लेकिन बीजेपी भी उनको मनाने में लगी हुई है। कल बैठक में अपने समर्थकों से हाथ जोड़कर कुलदीप बिश्नोई ने अपील की, कहा कमल का बटन हमें दबाना है वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरा नुकसान हुआ तो आपका भी होगा, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते हैं। मेरी कढ़ाई में हलवा नहीं होगा तो प्रसाद कैसे बांटूंगा। पहली बार ऐसा है कि हिसार सीट से बिश्नोई परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। रणजीत चौटाला को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सभी साथी से बात करते हैं तो उसके कुछ कारण ये है कि मेरा घुटना मजबूर है। उनको पता है भाई हाथ को लगा रख रहे जो आदमी ने जब तक भजनलाल परिवार के साथ अच्छी तरह बात नहीं हो सकती। तो साथ में नाराजगी मत रखना कि लोग बहकाने आवेंगे, किसी ने कह दिया कुलदीप इशारों कर गया, कुलदीप वो कर गया। मेरा सिंपल एक आपसे प्रार्थना है कि जो आदमी चौधरी भजनलाल जी को मन से चाहता है, चाहे वो आदमपुर हल्का है, चाहे वो हिसार लोकसभा है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान, भाई भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट देने हैं। कि अगर कोई चूक हो गई, मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपके आगे, तो जो बातें मैं करके आया हूँ बातों पे तो सारी बातें रद्दी हो जाएंगी। हम चौधरी भजनलाल जी ने आपका सेवा इसलिए कर सके क्योंकि आपने उनको ताकत दी, मजबूती दी, वहां तक पहुंचाया। और मेरे को भी आपने ताकत दी, मजबूती दी, मैं भी यहाँ तक तो पहुंचा सिर्फ आप लोगों की वजह। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर चुनाव रोमांचक होता जा रहा है। ये चुनाव राव इंद्रजीत सिंह की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने जी जान लगा दी है। पार्टी ने फिर उन्हीं पर भरोसा क्योंकि जताया है, मैदान में उतारा है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी पिता की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हैं। उन्होंने पटौदी विधानसभा में दर्जनों गांव का दौरा कर अपने पिता के लिए वोट मांगे, लोगों को विश्वास दिलाया कि जो विकास के काम पिछले 10 सालों में हुए उससे दोगुनी तेजी के साथ अगले 5 सालों में विकास के काम करवाए जाएंगे। मगर सबसे बड़ा सपना जो राव साहब का था दक्षिण हरियाणा के लिए, वो एक बड़ा सरकारी अस्पताल है। और 2019 में 18 या 19 में राव साहब ने घोषणा की थी केंद्र सरकार के माध्यम से कि मैं एम्स दक्षिण हरियाणा में ला रहा हूं। उसके बाद जमीन का थोड़ा सा मसला पड़ गया, कोविड भी आ गया, बात काम हो रहा था मगर बहुत धीरे धीरे। राव साहब के प्रयासों से 2 महीने पहले रेवाड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे, शिलान्यास करके गए हैं एम्स। मनोहर लाल ने कांग्रेस उम्मीदवार पर जमकर निशाना साधा है। राव दान सिंह को उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए आड़े हाथों लिया। मनोहर लाल ने राव दान सिंह को जमकर घेरा, कहा कि वो अरबपति उम्मीदवार है, धोखे का धंधा कर पैसा बनाया है। दान सिंह का बेटा जमानत पर बाहर है। बेटे पर 9,000 करोड़ रुपए का मामला कोर्ट में लंबित है और वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है जमानत के। लोकसभा में खेल और चल रहा है, वो ये चल रहा है कि हमारे चौधरी धर्मवीर जी तो बहुत एक सीधे साधे सामान्य किसान हैं। एक किसान के नाते या थोड़ा बहुत अपना कोई बिजनेस करते होंगे, थोड़ा पैसा अपना कमाते होंगे, चाहे राजनीति में खर्च करते हो, चाहे घर में खर्च करते हो, चाहे लोगों की सेवा करते हो। लेकिन जो सामने बैठा है राव दान सिंह, यहाँ जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अरबपति है। यानी एक जो करोड़पति होता है, एक खरबपति होता है, वो अरबपति है। और उसने अरबों जो कमाए हैं वो लोगों की खून को चूस के कमाए। मित्रों, इतने झगड़े उनके हैं आज गुड़गांव के अंदर या ऐसे स्थानों पर जो बिजनेस करते हैं उसमें धोखे का धंधा करके उनके बेटे के खिलाफ आज भी वारंट है। उनका बेटा जमानत पर गया हुआ है और एक नहीं, पूरे की पूरी कंपनियां, उनके सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आज कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते हैं। 9,000 करोड़ रुपए का तो एक मुकदमा कल ही मुझे किसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, मालूम नहीं क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट करे। हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आदमी का पता तो लग जाता है। जो इस हजारों करोड़ रुपए का मालिक हो, वो अगर थोड़ा पैसे का मोह
लोकसभा की तरफ खोल दे तो उसको प्रोग्राम जंग के जर्नैल में इस बार हमने डॉक्टर सुशील गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। डॉक्टर सुशील गुप्ता इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं कुरुक्षेत्र से। गठबंधन के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। जंग के जर्नैल में डॉक्टर सुशील गुप्ता ने न्यूज 18 के हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं स्तेश नैन मोर। कुरुक्षेत्र का चुनावी रण पूरी तरह से तैयार है और इस रण में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से डॉक्टर सुशील गुप्ता इस चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये कि मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुद्दों की बात कम की जा रही है। मुद्दा ये है कि कुरुक्षेत्र विकसित होना चाहिए। मुद्दा ये है कि काम की राजनीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है जी, जाति की राजनीति कर रही है, संविधान को पलट रही है, लोकतंत्र को तोड़ रही है। आज ना ये अच्छे स्कूल दे रहे, ना अच्छे हॉस्पिटल दे रहे, ना बच्चों को रोजगार दे रहे, ना बिजली दे रहे, ना पानी दे रहे, केवल और केवल जाति और धर्म पे बांट रहे हैं। पहले इन्होंने अपना पार्टी का प्रधान बदला, फिर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, फिर उप मुख्यमंत्री बदला, फिर सांसद का उम्मीदवार बदला। ये चेहरा बदल के राजनीति कर रहे हैं। लोग सरकार बदलना चाहते हैं। किसानों पर जितना अत्याचार इन्होंने किया, महिलाओं पर जितना अत्याचार इन्होंने किया। कल यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी बोल रहे थे जी कि अब 4 इंजन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। 4 इंजन तो इनसे पहले भी थे, 2 इंजन इन्होंने बदल दिए जी। तो क्या बाकी 2 इंजन भी बदलने की बात कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आया उनका बयान। क्या मुख्यमंत्री और सांसद के तो कैंडिडेट बदल दिए, अब प्रधानमंत्री और विधायक बदलना चाहते हैं? 4 इंजन का मतलब क्या है? मेरा सीधा सवाल उनसे। फिर आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, तमाम दूसरे के लोकतंत्र खतरे में है। आप दूसरे आरोप लगाते हैं कि ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ हो रहा है, तो उधर से भी आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए ये तो ठग बंधन है, अपने फायदे के लिए इकट्ठा हो गए। जिस कांग्रेस को कोसते थे आज उसका हाथ थाम लिया आपने। आरोप तो उनकी तरफ से भी। जब देश की बात आती है तो सारा हिंदुस्तान एक है। जब देश की बात आती है तो उस समय इंदिरा गांधी का समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मैं नरेंद्र मोदी जी आपको बताना चाहता हूँ, आप देश के लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं। आपने सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए। इस देश में कभी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया, आपने 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। आपके आने से पहले किसी ने ईडी का नाम नहीं सुना था। आज हर घर के अंदर ईडी का डर आपने दिखा के बैठा दिया। एक भी दुकानदार, आज हरियाणा के अंदर सरपंचों के ऊपर आप जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं। पहले तो आपने लाठी मारी, कमर लाल कर दी, और आज कह रहे हैं हमारी मीटिंग कराओ। अब आपका गांव के अंदर घुसना बना हो गया। मीटिंग भी होगी उनकी, अब वो कह रहे हैं कि आचार संहिता हटेगी तो सारी बातें मान लेंगे। टेंडर वाली बात भी, अब तो कल नॉमिनेशन हुए जिनके धर्मवीर सिंह का बयान आया कि सारी मांगे मान ली है, अब नया विकास होगा, हर गांव बदलेगा। बदल अब ये मानते हैं कि बीजेपी ने जुल्म किया था, डंडे मारे थे वो जुल्म किया था, इनकी पावर छीन ली वो गलत किया था, पोर्टल सिस्टम लगा दिया वो गलत किया था। अब ये सारी बातें इनको याद आ रही हैं। क्यों अब ये चुनाव में आ गए? पहले जुल्म करते रहेंगे और चुनाव के समय फिर जुमले छोड़ देंगे। गुप्ता जी, मुकाबला किससे है आपका? जनता हमारे साथ है, मुकाबले में कोई नहीं है। एक तरफा एक तरफा जीत है जी। किसानी कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जब बात होगी तो किसानी तो होगी। किसानी खत्म करने की, उनकी जमीन खत्म करने की, उनकी खेती खत्म करने की साजिश रची। 3 काले कानून बनाए, जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया जी। 1.25 साल लंबा संघर्ष रहा, परंतु अब बैकडोर से ये इसको फिर खत्म करने के लिए लगे हैं। मैं आपसे एक सवाल करी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विरोधी सबसे ज्यादा आप लोगों को इसी मुद्दे पर घेरे कि लीडरशिप कहाँ है। ये चुनाव प्रधानमंत्री का है तो प्रधानमंत्री उनकी तरफ से तो चेहरा है नरेंद्र मोदी। अब आप लोगों के पास, इंडिया अलायंस के पास क्या चेहरा है? इस देश के अंदर कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है। जो सांसद चुनेंगे ऐसा शानदार प्रधानमंत्री बनाएंगे जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको साथ लेकर चल सके, विकास कर सके, शिक्षा दे सके, चिकित्सा दे सके, बिजली दे सके, पानी दे सके, रोजगार दे सके, नशा बंद करा सके। इनकी तरह नहीं है कि कोई हो एक चौथी पास राजा रहेगा। नवीन जिंदल जी फिर आगे
लेकिन इस पर बीजेपी से आगे उन पर कुछ कहना चाहेंगे? वो तो किसानी भी करते नजर आए, बोरी उठा रहे हैं, मतलब 3 बार गिरे थे बोरी उठाते थे और 1,76,000 करोड़ रुपए का आरोप